हाँ जी, ये स्लाइड्स हैं आपकी फर्स्ट। तो मैं बता रहा था कि ये आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा सा है थ्योरी वाला, जिसमें सब्जेक्ट की डेफिनेशन को ही डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद कल से इंशाल्लाह प्रॉपर जो है आपका, तो ये जितनी भी स्लाइड हैं इनको आज डिस्कस कर लेंगे। ये है क्या, जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मतलब हम लोगों ने जस्ट एंटरप्राइज क्या है, एप्लीकेशन क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है, इन तीन वर्ड्स को ही एक्सप्लोर करना है। कहीं ना कहीं ऑलरेडी हर बच्चे को पता है कि एंटरप्राइज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, बट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो आपका आता है वो है एंटरप्राइज। ये व्हाट इज एन एंटरप्राइज? एंटरप्राइज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर यूज कर रही है। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो हम लोग कंप्यूटर की इंडस्ट्री को ही अप्रोच करेंगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर को यूज कर रही है वो हमारे जो है फील्ड में उसको एंटरप्राइज कहा जाता है। वो एक प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है किसी भी तरह का। ठीक है, ये जो है यहाँ चूंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्युनिटी टाइप होती है, जहाँ इंडिविजुअल तो नहीं होते, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो आपस में मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो तभी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्योंकि सिंगल पर्सन अगर काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल है। तो क्योंकि हमने कहा कम्युनिटी है, मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, तो यहाँ क्या हुआ है कि इन्होंने एंटरप्राइज को डिवाइड किया है अबाउट 5 टाइप्स के अंदर, कि हम लोग किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि ये बड़े लेवल की है या स्मॉल लेवल की है, किस लेवल की एंटरप्राइज है। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल की जो है ना आपकी एंटरप्राइज, उसको कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। अब माइक्रो एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो 10 को एक्सीड नहीं करते एंड आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो भी एक्सीड नहीं करता 2 मिलियन यूरो से, तो आपका जो एंटरप्राइज का लेवल है वो है माइक्रो। अब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीड कर जाते हैं 10 से, तो ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर जो है वो भी देखें, जैसे ही आप अपना एम्प्लॉयज जो हैं वो बढ़ाएंगे तो आपका टर्नओवर भी एक्सीड करेगा। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीड करते हैं 10 से, बट वो एक्सीड नहीं करते 50, तो और आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन यूरो तक है, तो आपकी जो एंटरप्राइज का लेवल है वो है स्मॉल। फर्स्ट वाले में 10 है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैक्सिमम जो लिमिट है, एंड सेकंड वाले में जो है वो 50 के ऊपर चला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है मीडियम। इसमें आपकी जो एम्प्लॉयज की लिमिट है वो 50 एक्सीड करती है बट लेस देन 250। ये है जी आपका कि कितना आपका पैसा जो है, मतलब कितनी मनी जो है वो आपकी इन्वेस्ट हो रही है इसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, जो सर्कुलेट कर रही है आपकी। ठीक है, एंड यहाँ मीडियम की बात कर रही हैं कि 250 से एक्सीड ना करें एंड आपका जो है टर्नओवर वो 50 मिलियन यूरो तक चला जाता है, तो ये है आपका मीडियम। इसके बाद आता है आपका एंटरप्राइज। बेसिकली आपने यहाँ फिगर्स को माइंड में रखना है कि ये फिगर है, ये है, इतनी फिगर हो, ये है। एंटरप्राइज के सॉरी मीडियम के बाद जो आता है वो आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या है आपका
कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके 250 से एक्सीड करते हैं और वो चले जाते हैं 750 तक, और एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका रहता है लेस देन 200 मिलियन यूरोस। एंड जो लास्ट वन आती है वो आती है मैक्रो एंड लार्ज। देखिए फर्स्ट वन वाली थी माइक्रो और ये है मैक्रो, आई एंड ए का डिफरेंस है। या लार्ज एंटरप्राइज, इसमें अपर लिमिट कोई भी नहीं है, लोअर लिमिट है, मींस लोअर बाउंड है, अपर नहीं है। जैसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके 750 से एक्सीड करते हैं, वो चाहे आप 1000 हैं, 2000 हैं, 1 मिलियन है, वट एवर जितने भी हैं, और आपका एनुअल टर्नओवर मोर देन 200 मिलियन यूरोज है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज एंटरप्राइज है। मतलब जितनी बड़ी कंपनीज हैं आपकी हाई लेवल की, वो सारी की सारी मैक्रो या लार्ज एंटरप्राइज के अंदर आती हैं। ये था फर्स्ट वर्ड एंटरप्राइज। हमारा है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेकंड जो वर्ड है वो आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, आप लोगों इस चीज का ऑलरेडी आइडिया होगा कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर किसी भी किस्म का हो सकता है। ये यूजर की हेल्प के लिए बनाया जाता है या सिस्टम की हेल्प के लिए कि उससे कोई टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल का मीन जो हर पर्सन यूज करता है, अगर उस सॉफ्टवेयर की बात करें ना, तो विंडोज है। ये कोई विंडो 10 यूज कर रहा है, कोई विंडो 8, 8.1, एक्सपी 98, 95, जो भी कोई विंडो यूज कर रहा है, तो वो एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप लोग जब सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उसके ऊपर ड्राइवर भी इंस्टॉल करते हो, लाइक हेडफोन नहीं चल रहे, कैम नहीं चल रहा, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, नोट पैड है, वीओ स्टूडियो है, एमएस ऑफिस है, आपने ड्रीम व्यूअर, आपने वेब सिस्टम टेक्नोलॉजीज के अंदर पीएचपी की होगी। आई थिंक सेम टीचर ने पढ़ाया होगा आपको रेगुलर एंड सेल्फ वालों को, तो होपफुली वो। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। टाइप्स नो डाउट डिफरेंट हैं। विंडो एक्सपी किसी और पर्पस के लिए है, गेम किसी और पर्पस के लिए है, वीओ स्टूडियो किसी और पर्पस के लिए है, स्प्रेडशीट किसी और पर्पस के लिए है। तो इनको डिस्कस करते हैं कि आपकी एप्लीकेशंस की टाइप्स होती हैं। मेजर जो टाइप्स हैं वो हैं 3, जिनके अंदर फर्स्ट वन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली हम लोग यहाँ से उस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। एप्लीकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हम अभी पीछे डिस्कस किया है कि विंडो भी एप्लीकेशन है, गेम भी एप्लीकेशन है, वीओ स्टूडियो एप्लीकेशन है, नोट पैड भी एप्लीकेशन है, बट हर एक का बिहेवियर डिफरेंट है। तो हमने जो एप्लीकेशन बनानी है वो किस लेवल की है, वो क्या है। तो मेन जो कैटेगरीज हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने जाना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, ना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, ना ही बनाना है एप्लीकेशन सॉरी, और हमने जो बनाना है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर, एंड द सेकंड वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपकी जितनी भी मोबाइल डेवलपमेंट है वो चली जाती है मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज वेब एंड द सेकंड वन इज डेस्कटॉप। तो हमने जो चीज करनी है वो है वेब। डेस्कटॉप क्या है, आप लोग हर पर्सन ने देखा होगा वो सॉफ्टवेयर। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हो या किसी बड़े जनरल स्टोर पे चले जाते हो, शूज वाली किसी शॉप पे चले जाते हैं, तो वहाँ वो कंप्यूटर के अंदर आपने लाइक किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो वो बार कोड रीडर उन्होंने लगाया हुआ है, वो उसकी डिटेल फैच करता है एंड एक रिसिप्ट आपको जनरेट कर देता है। बेसिकली वो है आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में आपका सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक
कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है नॉर्मली, कि उसकी मशीन के ऊपर वो एक्जी इंस्टॉल करेगा और वही यूज करेगा। बट हमने जो चीज करनी है वो है वेब, जिसमें वर्ड आता है ग्लोबली। जैसे गूगल है आपका, फेसबुक है आपका, और जितनी याहू है, एबीसी, XYZ, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपकी वेब के अंदर आती हैं। तो हमने इस चीज को एक्सप्लोर करना है, इसी के ऊपर काम करना है। तो क्विकली सा एक मतलब रफली सा आइडिया दे लेते हैं कि ये क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कौन से होते हैं? देखिए, वो सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग विंडो इंस्टॉल करते हो तो देखते हो कि माइक नहीं चल रहा या ऑडियो की आवाज नहीं आ रही। अगर किसी ने प्रिंटर यूज किया है तो वो प्रिंटर डिटेक्ट करता है, बट प्रिंटर अटैच किया बट प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा, उसके लिए आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो आपके बेसिकली वो ड्राइवर्स टाइप हैं कि जो हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये आप लोग आपकी वॉइस इशू कर रही है। किसी और को भी कर रही है? हाँ जी, अब कर रही है? अब ठीक है? अब ठीक है सर। एक्चुअली ये पीटीसीएल वालों को तो वैसे ही मसला रहता है, ये आजकल ये सरगोदा के अंदर जैज वालों का भी मसला बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी रीड आउट आप कर लेना। ये वही चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं कि ये प्रिंटर्स, ये रीडर्स, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर हैं जो जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में वो सारे के सारे टूल्स आते हैं जिनको यूज करके आप एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसकी जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो है नोटपैड। आप लोगों ने पीएचपी किया, मुझे नहीं आइडिया कि वो पता नहीं नोटपैड में ही आपने किया है। वैसे तो उसके लिए ड्रीमव्यूअर और बहुत सारे अच्छे टूल्स हैं, बट नोटपैड के ऊपर भी करवा दी जाती है या करते हैं कुछ लोग, नोटपैड प्लस प्लस या सिंपल नोटपैड। हम लोग जो टूल यूज करेंगे उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। वो भी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। उसका जो है ना सेटअप, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा या आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कहीं वन ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। जो रिकमेंडेड है ना वो मिनिमम 2013 है, क्योंकि हम लोगों ने डॉट नेट यूज करनी है 4.5 और वो 12 से आया है। एंड 12 का जो सेटअप है ना वो है अबाउट कोई 1.7 GB। बट उसके अंदर आगे जाके एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो कुछ तो मसला बनता है। बट अगर आपके पास वो ये जो लैपटॉप मिलता है, इसमें आई थिंक कोई स्पेस का इशू होता है। अगर तो आपको स्पेस का इशू है तो देन आप 12 यूज कर लेना, मैं कोशिश करूंगा दोनों अपलोड कर दूं। अदरवाइज आप 13, मिनिमम 13 रिकमेंडेड है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कल तो नहीं बट इस वीक में ना आपने ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है। अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको जो है इंस्टॉल कर लें। तो एंड ये विजुअल स्टूडियो भी हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखिए, अगर मैं नोटपैड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करता हूँ ना, तो डिबगिंग के लिए नोटपैड डिबगिंग नहीं करता। डिबगिंग के लिए मुझे एक सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
बट अगर मैं वीओ स्टूडियो यूज करता हूँ, उसमें एडिटर भी है, उसमें डिबगिंग भी है, उसमें प्रोफाइलर और बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है, एक आईडी ही है। आईडीई सॉफ्टवेयर मींस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर में मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो एडिटर भी है, डिबगर भी है, और भी उसमें ABCXYZ और भी जो फीचर्स हैं आपके प्रोफाइलर और इस तरह के जो हैं, वो सारे फीचर उसके अंदर एम्बेडेड हैं। GUI भी वो उसके अंदर आप बना सकते हैं। तो ये जो है आपका एक IDE है, बट है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ही। बट ये समटाइम क्वेश्चन हो जाता है ये इंटरव्यू में भी, बेसिक लेवल के ऊपर, IDE सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो मतलब जिनके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया हो, मोर देन वन टाइप्स ऑफ फीचर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट जो टाइप थी वो थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो यूजर यूज करता है अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मैंने एक शीट बनानी है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करूंगा। उसके अंदर मैं एक्सेल यूज कर लूँ, या जैसे मुझे है, मैंने अगर कोई वैसे डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं वर्ड यूज कर लूंगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। या सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेडिकल स्टोर के ऊपर जाएं तो वो बार कोड है, या जनरल स्टोर के ऊपर तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ये सारे के सारे क्या हैं, उनके लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। गेम है तो गेम भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। सर एप्लीकेशन को एक दफा दोबारा बता दें। एप्लीकेशन बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर है जिसको यूज की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी की बात कर रहे हो ना, ठीक है। देखें, वो टास्क अभी हमने पढ़ा पहले वाला, सिस्टम वाला हार्डवेयर सपोर्टिव होते हैं, हार्डवेयर को रिक्वायरमेंट होती है उसकी। यूजर को उसकी कोई आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो ऑडियो का, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे होते, उसको हार्डवेयर यूज कर रहा है वॉइस आपको प्रोवाइड करने के लिए, आगे डिलीवर करनी है। आप आप उसको तब यूज करो कि आप सर्च बार में उस ड्राइवर का नाम लिखो और आप उसको खुद से ओपन करके उसके साथ कोई काम करो। बट हम लोग इस तरह नहीं करते, हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, वो हमें नहीं पता उसका क्या पर्पस था, किधर गया। वो एक्चुअली हार्डवेयर जो आपका लगा हुआ है ऑडियो का, उसके लिए सपोर्टिव है, वो उसके लिए था। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग जो थे, वो प्रोग्रामर जो किसी नई चीज को डेवलप कर रहे हैं उनके लिए है। एक नॉर्मल पर्सन है, मैं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ या फूड साइंसेज से हूँ, तो ना तो मैंने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करने हैं और ना मुझे हार्डवेयर रिलेटेड कोई काम है कि मैंने वो इंस्टॉल कर दिए। बट मुझे कंप्यूटर रिलेटेड जो काम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो मैंने कोई एक्सेल की शीट बनानी है या इस तरह का कोई काम करना है, तो मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। मैंने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे MS वर्ड चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के डेली बेसिस के ऊपर जो काम है ना, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। चीजों को ऑटोमेट करना, मैं कॉपी पेंसिल रखी हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी डेली एंट्रीज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बन जाए जो मेरे डेली बेसिस की एंट्रीज जो मैनेज करे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर रहा है या उनको रिमूव कर रहा है। एंड यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। हो गया। उसके बाद भी आप इसको रीड कर लेना, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, रीड कर लेना। कोई मसला हुआ तो कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको पहले डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोगों ने कहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप एंड द सेकंड वन इज वेब। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती है जिसका एक सेटअप होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है।
कभी इस तरह हुआ कि एक क्लास के एक बच्चे ने अपने लैपटॉप के ऊपर MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया और दूसरा बच्चा अपने लैपटॉप के ऊपर सर्च बार में MS वर्ड लिखे तो वो वहां भी नजर आ रहा हो? नहीं होता इस तरह का। क्यों? वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसका स्कोप उस सिस्टम तक है। अगर किसी और बच्चे ने MS ऑफिस यूज करना है तो उसको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जो शॉप्स के ऊपर जाते हो, जो ये मार्ट्स वगैरह के ऊपर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे के सारे डेस्कटॉप होते हैं जो एक्जी इंस्टॉल हुई होती है। सेकंड आता है वेब। अभी आप लोग लाइक गूगल यूज करते हो या चले फेसबुक यूज करते हो, तो कभी किसी ने गूगल अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है? जो चीज आप इंस्टॉल करते हो वो होता है ब्राउजर। जो अप्रोच आप गूगल को करने के लिए करते हो, आपने एड्रेस बार में google.com लिखना है तो गूगल आ जाएगा। वो मोबाइल से लिखो, जहां से मर्जी लिखो। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो ग्लोबली लेवल के ऊपर हैं, कहीं से भी आप इसको एक्सेस करो, क्योंकि वो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है, वो वेब के ऊपर है, क्लाउड बेस है। तो हम लोग यहाँ हैं डेस्कटॉप किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए, एंड वेब जो है वो आपके ग्लोबली इंटरनेट के ऊपर है। यहाँ एक IIS का वर्ड है, ये वो सर्वर होता है जो .NET की वेबसाइट को रन करने के लिए होता है। तो अभी इसका नाम ही बस ठीक है, जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट रन करेंगे ना तो तब बताऊंगा कि ये IIS है, यहाँ से रन हो रहा है। क्योंकि अभी कोई चीज़ दिखाई नहीं है तो क्या कोई फायदा नहीं है कि उसकी स्टोरीज में आपको सुनाता रहूं। लास्ट जो वर्ड आता है वो आता है डेवलपमेंट का। आई थिंक ये वो वर्ड है जिसका हर एक को पता होगा। इसको अगर एक्सप्लेन ना भी किया जाए तो कोई ऐसा बच्चा जिसको यही ना पता हो कि डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन होगी। होपफुली सबको ही आता होगा। डेवलपमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे कोई घर की डेवलपमेंट करते हैं ना, तो वो डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में से गुजर के वो एक आप एंड प्रोडक्ट अपनी बनाते हो। तो यहाँ भी बेसिकली वही है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस होंगी, डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स, तो उन से हम लोग गो थ्रू होंगे एंड हम एक एंड प्रोडक्ट जो है वो अपनी एक प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्चुअली जितना ये था, ये अब चीजें वही हैं। अब टू वर्ड्स को इकट्ठा किया गया है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होती है, हमने पहले एंटरप्राइज की डेफिनेशन की, फिर एप्लीकेशन की। एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है? अब वही हम लोगों ने जो कैटेगराइज जिस तरह किया है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो यूज होता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो आपका एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। डेवलपमेंट नहीं हमने साथ में लगाया, क्योंकि हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट आपकी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। ये देन अगेन वही है, इसमें भी वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अगर कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन की है या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की है, तो दोनों एक ही चीजें हैं। क्योंकि हमने अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कि एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन वर्ड हो या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो या एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, EAS, तो ये सारे एक ही चीज के नाम हैं। ठीक है। और चूंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशन है तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया जाता, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, कि मतलब एक कम्युनिटी है, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, एक बिजनेस है, क्लब है, गवर्नमेंट के लिए भी बनाए जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। देन आ जाता है आपका, हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज क्यों करते हैं। एक मिनट, मैं ना जरा एक रिप्लाई कर लूं। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, कैन वो यूज सम अदर टूल। तो ये मुजाहिद बच्चे मतलब किस टाइप का टूल?
सर हमारे पास एटम एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम पैकेज इंस्टॉल करके सी शार्प भी रन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, अब बताएं। वो मैंने म्यूट किया हुआ था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। सर मैंने देखा एटम है हमारे पास आईडी, उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज और पैकेज इंस्टॉल हो सकते हैं इसके सी जी शार्प के और डॉट नेट के। जी बच्चे, एक्चुअली पता है क्या है, सी शार्प एंड डॉट नेट टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सी शार्प एक लैंग्वेज है। डॉट नेट के अंदर आप वीबी भी यूज कर सकते हो, विजुअल बेसिक एंड सी शार्प भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डॉट नेट प्लेटफॉर्म है, सी शार्प एक लैंग्वेज है, और वो प्लेटफॉर्म सी शार्प को भी सपोर्ट करता है एंड वो विजुअल बेसिक को भी करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इधर थे कि हमें इन एप्लीकेशंस की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ के प्रोडक्टिविटी। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करते हो, पहले आप एक चीज़ कॉपी पे कर रहे हो और वही आप उसको ऑटोमेट करके जब सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हो, और जब ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर चला जाता है, मतलब हर पर्सन कॉपी पे बेस काम कर रहा है और वही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन किसी सॉफ्टवेयर पे आती है, तो वो लाइक 1 घंटे का काम अगर आपका 1 मिनट में होता है, तो शॉर्ट ही है इस चीज़ की कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा चूंकि ये किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए होते हैं। स्पेसिफिक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए बनाती हैं, तो स्पेसिफिक भी हो जाती हैं, तो इसलिए ये उनके लिए और बेनिफिशियल है कि वो इन दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो यूज करें। कैसे यूज करें, वो अपने डाटा का फ्लो यूज कर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड के ऊपर हमारा पूरा एक डेटाबेस चल रही होती है। वो एसक्यूएल है, ओरेकल है, वट एवर, ये आपके ऊपर है जिस तरह करते हैं। तो इसलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एप्लीकेशन यूज होते हैं, तो उसमें ये फ्लो वगैरह आपकी जो टास्क हैं आपके, ये टाइम नहीं लेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो इनहेंस होगी। तो इसलिए ये बेनिफिट है आपको इसका यूज करने का। देन आता है इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो आप ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एक तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि देखें, जब एंटरप्राइज की बात आती है तो हमने कहा कि उनका स्कोप बड़ा होता है, तो मतलब पर्सन ए ने भी यूज करना, पर्सन बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी, सब ने यही यूज करना। तो हर एक यूजर को माइंडसेट में रख के एप्लीकेशन बनाई जाती है कि ये मैंने इस तरह की नहीं बनानी कि लाइक एप्लीकेशन जो है जी वो फैसल की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हो। वो जो पर्सन बी है, पर्सन सी है, उसने भी यूज करना है, वो पता नहीं किस लेवल पे जाके यूज करेगा, किस तरह यूज करेगा। तो
कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि हर बंदे को, मतलब कम्युनिटी बड़ी है तो हर बंदे को माइंड में रखा जाता है कि उसको कोई इस तरह भी यूज कर सकता है, कोई इस तरह भी यूज कर सकता है, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब उसमें फीचर बढ़ेंगे तो कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। सेकंड थिंग, ये स्केलेबल होते हैं। स्केलेबल किस तरह के, नंबर ऑफ यूजर बढ़े तो ये उनको सपोर्ट करे। ये ना हो कि जैसे ही 5 यूजर यूज करते रहे तो बड़ा अच्छा चलता रहा, नंबर ऑफ यूजर हुए 100 तो सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, तो ये नहीं इसके अंदर होता। देन सेकंड थिंग, द थर्ड थिंग इज ये कंपोनेंट बेस्ड होते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट इसके जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, कंपोनेंट अप्रोच इसके अंदर है, उनको देन मर्ज किया जाता है। क्योंकि बड़े लेवल के हैं तो कंपोनेंट बेस्ड जो है अप्रोच वो ठीक रहती है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह के हैं कि डिफरेंट इसके जो आपके मॉड्यूल हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं। आगे इसका क्लाउड बेस्ड पढ़ते हैं तो वहां भी ये आपको चीज क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट थिंग ये है कि ये रियल टाइम होते हैं। रियल टाइम का मतलब ये है कि मैंने अभी इसको क्यूरी भेजी तो साथ ही ये रिस्पॉन्स दे, ये ना हो कि 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रियल टाइम नहीं है। अगर इतना लेट डिले आना है तो फिर मुझे क्या फायदा सिस्टम के ऊपर मूव करने का, बेटर था कि मैं मैन्युअली उस चीज को मैनेज कर लेता। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मेन चीजें यही हैं। बट आगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, पेमेंट प्रोसेसिंग, एंटर ईआरपी, ये सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोई भी आप अपने बड़ी लेवल का सॉफ्टवेयर लें तो वो आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन ही है। ये तो मैंने कॉमन इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कंपोनेंट बेस का बच्चे ये है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको मर्ज करके आपका जो बड़े लेवल की है वो एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की जाती है। डिफरेंट कंपोनेंट मॉड्यूल्स में आप उसको कर लें कि मॉड्यूल बेस है, ये उसका एक कंपोनेंट है, ये उसका सेकंड कंपोनेंट है, तो देन इस ये वाली अप्रोच जो है ये इनके अंदर यूज की जाती है। क्योंकि हमने बात की कि ये बड़े लेवल के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, ग्रुप्स इनको यूज कर रहे होते हैं, इसलिए। अच्छा, अभी मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाली भी बात की थी। तो इसके अंदर ये है कि क्लाउड, नो क्लाउड और हाइब्रिड। देखिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम क्लाउड का वर्ड सुना ना, मतलब जब स्टूडेंट था तो माइंड में यही आता था कि कोई क्लाउड मतलब ये बादल, ये मतलब इंटरनेट से इसका क्या लेना देना। बट ये चीज बाद में फिर पता चली कि क्लाउड मीन्स ये इंटरनेट। अब ये जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्लाउड भी होते हैं, नो क्लाउड भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। अगर तो आपने उसको ग्लोबली लॉन्च करना है, ये बेसिकली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बिजनेस इस तरह है कि मेरी जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया है या पूरा पाकिस्तान है, तो मुझे उसको इंटरनेट के ऊपर लेके जाना चाहिए। मुझे उसको एक उसका होस्ट नेम लेना चाहिए, वो abc.com जो भी कोई लिखे, जो मेरी डोमेन है mydomain.com, तो वो उसको वहाँ उसकी एक्सेसिबिलिटी हो। लाइक पाकिस्तान में है ये दराज वगैरह हैं, तो इन्होंने अपना जो है सर्कल वो बड़ा रखा हुआ है, तो वो क्लाउड बेस है। अब मेरा एक सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि जो लाइक एक यूनिवर्सिटी के इंटरनली एम्प्लॉयज यूज सर कर रहे वॉइस इशू कर रही है आपकी वजह से। हैं। सबको कर रही है या? हाँ जी, सीआर, और भी आपकी साइड पे भी है इशू? हाँ जी, किसी और को भी आ रहा है इशू? कोई बता दे। हनान? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आप जो पहले बोल रही थी वही हैं? हाँ जी। अब यस सर अब क्लियर है। बस ये पता नहीं जूम को कुछ हो जाता है, बाकी चीजें तो ठीक चल रही होती हैं, ये जूम का ही फिर कोई मसला बन जाता है तो नेट का ही। अच्छा, बात हो रही थी क्लाउड, नो क्लाउड एंड हाइब्रिड, ये कहाँ तक आवाज आप तक पहुंची है? क्लाउड का मैंने जो बताया क्या होता है।
चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। क्लाउड बेस्ड मींस इंटरनेट, जिसके अंदर इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है। आपने उसको अगर ग्लोबली लॉन्च करना है तो आप उसको कोई डोमेन लेंगे, कोई होस्टिंग लेंगे, ताकि कम्युनिटी बड़ी उसको अप्रोच कर सके। नो क्लाउड लाइक यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर है, मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज यूज कर सकें, बाहर से कहीं ना हो, मैं उसको लैन बना के लैन के ऊपर चला दूंगा, मुझे उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड हाइब्रिड का ये है कि कुछ फीचर जो हैं, मैं देखूंगा अगर इधर ज्यादा इशू रहा ना इंटरनेट का, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम ना आप लोगों की क्लास ऑफिस जाके वहां से पढ़ा दिया करूंगा। अब ये है तो कुछ 2 मिनट का काम ही, बट 1 मिनट मैं नेट चेंज करता हूँ। हाँ जी, होपफुली अब ठीक हो गया होगा। अब ठीक है सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड में क्या है आपका कि कुछ आपका पोर्शन विदाउट इंटरनेट चल रहा है, कुछ इंटरनेट चल रहा है। जैसे हाइब्रिड कार्स है ना, वो बैटरी पे मूव होती हैं, पेट्रोल पे बैटरी पे, पेट्रोल पे, तो इस तरह है। अब लाइक मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके सारे के सारे फीचर विदाउट इंटरनेट चल जाते हैं, बट पेमेंट के लिए मुझे कोई गेटवे यूज करना है तो मुझे इंटरनेट रिक्वायर है, तो मैं उसका वो फीचर जो है, जो इंटरनेट वाला है, पेमेंट वाला है, वो इंटरनेट के साथ बना दूंगा, एंड बाकी जो है उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो ये हाइब्रिड है कि कुछ पोर्शंस इंटरनेट के बगैर नहीं चलते, कुछ इंटरनेट के साथ चलते हैं। तो ये है। लास्ट ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके टास्क को परफॉर्म करने, सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, उनको डेवलप करने के जो प्रोसेसेस हैं, जो